पूरे बिहार में खाता नहीं खुलेगा सुजन सुराज का। कभी मामा को, मौसा को, फूफा को 3-3 दिन प्रशासन उठा के थाना परखती थी। अनिकेत रंजन अपराधी था। तो आपको लगता है मनीष कश्यप बहुत सेल्फिश टाइप के इंसान है? वो तो माँ का मन था, माँ का मन रखने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर उनके साथ। तो जब माँ का मन था तो फिर बीजेपी छोड़ क्यों दिए? अरे भाजपाई हूँ मैं, लोकसभा चुनाव में लड़ा नहीं था। उसमें से एक आंदोलन बड़ा चर्चित है, चीनी मिल का। सरकार उस समय आरजेडी की थी, सरकार थी बिहार में। हम लोग पागल थोड़े कि हमको कोई कह देगा तो हम आग लगा लेंगे। हम उस सिस्टम की वजह से आग लगाए हैं, उस डीएम और इस एसपी की वजह से आग लगाए हैं, उस सरकार में बैठे हुए लोगों से की वजह से आग लगाए हैं, जिनके यहाँ एक बार नहीं दर्जनों बार जाकर के, सैकड़ों बार जाकर के हम लोग गिड़गिड़ाए हैं। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपने बेशर्म कहा लोगों को, जो चीनी मिल पर सवाल उसमें एक शब्द गाँव ने प्रयोग किया था, बेशर्म। हालांकि बहुत सारी कुछ गालियां मुंह में था, लेकिन नहीं दे सकता था। और चीनी मिल की जमीन कहाँ बिकी है ये पता नहीं है। एक आदमी सबूत लेकर के आए कि फलानवा भाजपा का नेता है, जो चीनी मिल का निजी जमीन फलानवा भाजपा के नेता के ने लिखाया है, फलानवा आरजेडी के नेता ने लिखाया है, फलानवा जेडीयू के नेता ने लिखाया है, फलानवा कांग्रेस के नेता ने लिखाया है। अच्छा, उसके बाद आपने पिपरा से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी आपकी हार हुई। विधानसभा चुनाव लड़ने का कब सोचा? जब चुनाव में लड़ा तो उसमें मैं हार नहीं मानता हूँ। अनिकेत रंजन, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अनिकेत रंजन पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या जनसुराज से करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप मनीष कश्यप को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं? बिल्कुल। जिस दिन हमको लेकर के कोई सवाल करेगा वो दिन जवाब ठोक के देंगे। जवाब देने में कमजोर थोड़े हैं। अनिकेत रंजन की पहचान मनीष कश्यप से है। बहुत लोग कहते हैं कि अनिकेत रंजन की पहचान मनीष कश्यप से है। हम कहते हैं सुन, तोर अपन औकात हो पहले मनीष कश्यप के सामने खड़ा हो के, तू खड़ा हो जो पहले कि सबसे पहले अनिकेत रंजन आपके पास आया था, कि आप उसके पास गए थे। सीनियर अनिकेत रंजन है इस मामले में कि आप हैं। अगर तुम्हारी उतनी औकात है मनीष कश्यप के सामने खड़ा होने की, तुम्हारा फोन अगर उठाता हो, तुम्हारा फोनवा अगर उठा ले, है किसी माई के लाल में हिम्मत, तो एक मर्द है तो आके कहना दे कि चीनी मिल चालू नहीं करवाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहला क्वेश्चन है, क्या मनीष कश्यप नौटंकी करते हैं? आपको क्या लगता है कभी मोतिहारी का जो चीनी मिल है दोबारा कभी चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, क्या मोतिहारी विधानसभा से या किसी भी विधानसभा से अनिकेत रंजन 2025 का जो विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये हमारा। अच्छा, जो नीतीश कुमार है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है, गड़बड़ हो गई है? आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर वही सवाल उठा रहे हैं जो अपने बाप के ऊपर सवाल उठाते हैं। पूरा घर पे कभी जाते हैं तो पत्नी कभी पूछती नहीं है या डांटती नहीं है कभी, कुछ ऐसा? भाई सबसे बड़का चीज कितनों क्रांतिकारी होइएगा तो रोड पर, घर में क्रांतिकारी दिखाइएगा तो फिर आपका सीधे आप पर लाठी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, लेट से कभी आप आते हैं तो कभी कुछ कहती हैं कि लेट से क्यों आ गए, या कभी कॉल करके मौका ही नहीं देते हैं? हम लेटे से नहीं जाते हैं, टाइमली चले जाते हैं। टाइमली चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आज हम नई पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हमारा पॉडकास्ट आ रहा है और हमारे पहले गेस्ट अनिकेत रंजन है, जो कि मोतिहारी लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, पिपरा विधानसभा से भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और मोतिहारी में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जब हम लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, जब आपके बारे में देख रहे थे, तो आपका बहुत सारा आंदोलन का फोटो, बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, कटिंग है पेपर की। तो ये कितने साल के थे? क्योंकि आप बहुत दुबले पतले थे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो कब से शुरुआत किए थे इसका? देखिए, शुरुआत तो इधर लगभग हम आपको बता रहे हैं कि बढ़िया से जो ढंग से शुरुआत होता है वो 2007 के बाद हम लोग शुरू कर दिए, 2007 से शुरू कर दिए। लेकिन राजनीति में रुचि 2005 में हम लोगों की आई थी, और उसके भी पहले जब जाइएगा, 2005 के भी पहले जाइएगा, तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। जब 9th क्लास में मैं था तो कैरम बोर्ड और फुटबॉल नहीं खरीदा जा रहा था स्कूल के सरकारी पैसे से, तो उसके लिए हम लोग हाजिरी बना देते थे और फील्ड में आकर बैठ जाते। 3 दिन हम लोग क्लास नहीं किए थे। हम लोग के प्रिंसिपल थे राम भवन सिंह, तो लास्ट में आके बोले थे कि तो नहीं नानू मनबो, आखिर खरीद ही के पड़ी। तो हम लोग सर खरीदना ही पड़ेगा सर, नहीं तो हम लोग क्लास में नहीं बैठेंगे। बाद में VO साहब आएंगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो खरीदिए। तो वहाँ पे हम लोग कैरम बोर्ड, फुटबॉल ये सब खरीदवाए थे, तब जाके क्लास में फिर पढ़ाई शुरू किए थे। तो ये, लेकिन उस समय नहीं पता था कि इसे आंदोलन कहते हैं। कि उस समय एक जिद था कि भाई सरकार जब पैसा भेजा है तो सर उसको अब देना पड़ेगा। तो एक वो जिद था और वही जिद जुनून बन गया और धीरे धीरे गलत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो सड़क पे पहली बार कब उतरे थे? सड़क पर हम जब मोतिहारी में आए, जब पढ़ने, जब इंटर में थे हम, तो
क्लास को लेकर के, मतलब क्लास जो रेगुलर जितने भी यहाँ पे कॉलेज थे उसमें क्लास नहीं होता है, सारे बच्चों को प्राइवेट कोचिंग संस्थान का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय हमने क्या किया कि नहीं, ये बात भाई नहीं चलेगा, आप लोगों को कोचिंग चलवाइए ठीक है, लेकिन कॉलेज में भी बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए। और वही समय आपको बता दूं कि मैं इकलौता था कि 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके और 12 बच्चों का क्लास कॉलेज में शुरू करवा दिया। तो शुरू करवा दिया कि 4 बच्चे आएंगे, 5 बच्चे आएंगे, अगर आप 1.5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं भाई साहब, 80,000 का सैलरी उठा रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो आपको बच्चों को पढ़ाना होगा, चाहे क्लासरूम में 5 लड़के ही क्यों ना आए। और शुरुआत हुआ MS कॉलेज से लेकर हर जगह क्लास भी चलने लगा। अच्छा, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो मैंने सुना आप पढ़ाते भी थे, पहले कहीं टीचर थे? बिल्कुल, उगम पांडे कॉलेज के बगल में सुपर 30 इंग्लिश सेंटर, रघुनाथपुर में पांडे इंग्लिश सेंटर हमारा चलता था, दोनों जगह हम पढ़ाई भी कराते थे। अच्छा, तुर्कोलिया में भी कोई स्कूल था, उसमें ही पढ़ाते थे? बहुत जगह, तुर्कोलिया में प्राइवेट स्कूल था। इस शहर में कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जहां हम नहीं पढ़ाए हों। तो पढ़ाने के साथ साथ ही आंदोलन करते थे? जी बिल्कुल, मान लेते हैं कि उसकी एक पीरियड अलग होता था पढ़ाई का, उसके बीच में जो दिन में समय बचता था, शनिवार रविवार को समय बचता था, उस समय सामाजिक मुद्दों पे मैं लड़ाई लड़ता था, लोगों का मदद करता था। तो कितने लड़ाई लड़े होंगे अभी तक लगभग? कोई याद नहीं है, आई हैव नो आइडिया। 100, 200, 300 आइडिया ही नहीं है। आप समझिए ना कि 30 दिन के अखबारों में 22 से 25 दिन अखबारों में हम लोग रहते। अच्छा, कभी घर वाले बोलते नहीं थे, पापा बोलते नहीं थे? अच्छा, एक बात बताइए, डांटते नहीं थे कि कभी? सभी गार्जियन लोगों का उम्मीद रहता है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर बेटा किसी का क्रांतिकारी बन जाए तो उस बाप को, उस माता पिता को चिंता तो होगा ना, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा अनुभवी है ना, वो लोग हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं ना, उन लोगों को पता है ना कि ये दुनिया के बहुत खराब लोग हैं, ये अच्छे लोगों को नहीं देखना चाहते हैं, ये अच्छे विचार को नहीं सुनना चाहते हैं। मुर्गा दारू मीट का जहाँ बात होता है, जाति की जहाँ बात होती है, वहाँ सारा विचारधारा खत्म हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को गार्जियन हम लोगों से अच्छा जान रहे थे ना उस समय, तो उसमें रोकते थे, टोकते थे, परेशान होते थे, चिंता करते थे, ये स्वाभाविक है, होता था। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे जब आपकी फ़ोटो देख रहा था, रिसर्च हो रहा था, तो एक फ़ोटो हम लोग को मिला था, ये वाला, बिना कपड़ों के आप लोग सड़क पे उतर गए थे, काफी संख्या। एक बार नहीं, हमको लग रहा है कई बार हम लोग कपड़ा खोल के आंदोलन किए हैं, सरकार को, व्यवस्था को, सिस्टम को झुकना भी पड़ा है, झुकना भी पड़ा है भाई साहब, और हक अधिकार देना भी पड़ा है। तो आंदोलन और जुनून तो खैर चंपारण की धरती से है, तो वो तो खैर जो है वो तो पुश्तैनी है, तो क्रांतिकारी खून तो पुश्तैनी है, उसमें कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ ही नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे यूट्यूबरों के लिए लड़ाई लड़े हैं, पूरे बिहार में जाके आंदोलन किए हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बिहार के कई जिलों में जाके आंदोलन भी किए हैं, वहाँ भी लोगों का साथ सपोर्ट मिलता है, यही सब चीज़ है। अच्छा, उसमें से एक आंदोलन बड़ा चर्चित है, चीनी मिल का आंदोलन। आप लोगों ने चीनी मिल का जो आंदोलन है उसको किया था, और उसमें 2 लोग की हत्याएं हुई थी। चीनी मिल का मामला क्या है? वो 2 आत्मदाह जो हुआ था, वो 2 आत्मदाह मजदूरों ने सिस्टम से परेशान होकर किया था। और वो सिस्टम, जिस सिस्टम के यहाँ दौड़ते दौड़ते उन लोगों का दाढ़ी इतना बड़ा हो गया था, संकल्प लिया था उन्होंने कि मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं होगा तो हम लोग दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। तो इतना बड़ा दाढ़ी हो गया, समझिए कि कितना संघर्ष किए होंगे वो, कितना तड़पे होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। तो इसका दोषी कौन था? और सारे सरकार उस समय RJD की थी, सरकार थी बिहार में। जब मजदूरों के साथ आत्मदाह हुआ, मजदूर जब घायल हुए तो हम लोग को खबर आया, तो हम लोग सदर अस्पताल में आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से हम लोग दौड़ के गए, तो एम्बुलेंस बुलाएं और उन लोगों को एम्बुलेंस में रखे और लेके रामानिया हॉस्पिटल गए। उसके बावजूद देख रहे हैं कि हम ही लोगों के खिलाफ उस पर FIR कर दिया गया। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र, सरकार में जो लोग बैठे थे, राजनीतिक षड्यंत्र करके हम ही लोगों का नाम उसमें फंसवा दिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मरने से पहले भी सूरज बैठा जी का बयान आया, वीडियो बयान था, उस सब लोगों ने, पूरा जिले के लोगों ने, पूरे बिहार ने सुना कि उन्होंने पूछा गया कि किसी आपके साथियों ने आपको उकसाया था आत्मदाह करने के लिए, तो सूरज बैठा जी ने कहा था कि जी नहीं भाई साहब, हम लोग पागल थोड़े कि हमको कोई कह देगा तो हम आग लगा लेंगे। हम उस सिस्टम की वजह से आग लगाए हैं, उस DM और इस SP की वजह से आग लगाए हैं, उस सरकार में बैठे हुए लोगों से की वजह से आग लगाए हैं, जिनके यहाँ एक बार नहीं दर्जनों बार जाकर के, सैकड़ों बार जाकर के हम लोग गिड़गिड़ाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दवाई का पैसा नहीं था, बच्चों के खाने के लिए पैसा नहीं था, बच्चों के इलाज के लिए पैसा नहीं था, घर में राशन के लिए पैसा नहीं था, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। तो भूखे मरने से बेहतर था कि सोचे कि इन लोगों के सामने जल के मर जाए। अच्छा, उस समय आंदोलन के समय कृष्णनंदन पासवान कह रहा हूँ, राधा मोहन सिंह थे, राधा मोहन सिंह, और उस समय सुशील मोदी भी थे। ये लोग क्यों आए थे? मामला क्या था? ये सब लोग था। देखिए, सरकार जो थी, अब जो सत्ता में बैठा है वो जो आदमी थे वो लोग नहीं आए मिलने मजदूरों से, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो सब लोग पहुंचे थे, सब लोग मुलाकात किए, लोग लड़ उड़ के मुआवजा भी दिलवाया था लोग।
लेकिन बाकी जो चीज है सरकार में बैठे हुए लोग, तेजस्वी यादव किसी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, जेडीयू की, उसमें कोई वहां पहुंचने नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया, उल्टा मार लाठी के पुलिस माथा तक फाड़ दिया, देह हाथ फोड़ दिया। तो ये सारी चीजें थी। और आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपने बेशर्म कहा लोगों को जो चीनी मिल पर सवाल उसमें एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था, बेशर्म। हालांकि बहुत सारी कुछ गालियां मुंह में था, लेकिन नहीं दे सकता था। और गार्जियन और बड़े भाइयों के लिए वो सब नहीं था, वो उन उचक्कों के लिए था जो उचक्का सब चीनी मिल के बारे में जानता तक नहीं है। चीनी मिल में क्या कष्ट होता है उसको पता नहीं था, क्या आंदोलन हुआ वो पता नहीं है। चीनी मिल की जमीन कहाँ बिकी है ये पता नहीं है। चीनी मिल का किस कोर्ट में, किस सेशन में केस चल रहा है यह पता नहीं है। कितने मजदूरों का बकाया है, कितने किसानों का बकाया है, ये उन उचक्कों को पता नहीं है। और ये भी उनको पता नहीं है कि चीनी मिल की जमीन जब अधिग्रहण हुई है तो कहाँ अधिग्रहण की जमीन अधिग्रहण हुई है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था कि बीके नोपानी तुम किसान मजदूरों का भुगतान करो, तो बीके नोपानी ने कहा कि मिल नहीं चल रहा तो मैं भुगतान कहां से करूंगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा तो ठीक है, अगर तुम्हारा मिल नहीं चल रहा है तो किसान मजदूर ऐसा ही नहीं ना रहेगा। और तुम इतना दिन के अंदर में तुम किसान मजदूरों का भुगतान नहीं करोगे, तुम्हारी निजी संपत्ति बेचकर किसान मजदूरों की भुगतान की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया तो भूमि अधिग्रहण जब शुरू हुआ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूमि अधिग्रहण हुआ, तो उसमें चीनी मिल का जमीन पड़ा, तो सारा जमीन का पैसा बिका और पैसा जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास स्टोर है, जो एक एक करके मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। अब हम लोग का आंदोलन थोड़ा थोड़ा रंग ला रहा है कि मजदूरों का पेमेंट एक एक करके हो रहा है, वो भी कुछ ही कारणों से भी रुका हुआ है। तो ये सारी जानकारी किसी को नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, चीनी मिल की अपनी निजी जमीन अगर किसी ने लिखाया, कोई भी नेता XYZ, भाजपा के लोग उधर के नेता को कहते हैं, उधर के नेता भाजपा के लोग को कहते हैं, तो कह देने से नहीं ना होगा हम आसमान में छेद कर देंगे, छेद हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो कहने से नहीं होगा। कोई एक आदमी सबूत लेकर के आए कि फलानवा भाजपा का नेता है जो चीनी मिल का निजी जमीन फलानवा भाजपा के नेता के ने लिखाया है, फलानवा आरजेडी के नेता ने लिखाया है, फलानवा जेडीयू के नेता ने लिखाया है, फलानवा कांग्रेस के नेता ने लिखाया है। वो आदमी आए तो मैं उसको जवाब देता हूं और उसको बताता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये उस समय का परिस्थिति है, कोई नहीं जानता था, उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और एक चीज और अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, चीनी मिल का जब मैटर था 3.5 महीना जो झूठा मुकदमा हम लोगों पर किया गया, तो 3.5 महीना अनिकेत रंजन जब भागा घर से, कहां सोया, फुटपाथ पर सोया, रेलवे स्टेशन पर सोया, पटना गांधी मैदान के गांधी जी के स्टैचू के पास 4 दिन भूखे प्यासे में सोया। कोई पूछने आया, कोई ये देखने आया कि अनिकेत रंजन भाग रहा था। कभी मामा को, मौसा को, फूफा को 3-3 दिन प्रशासन उठा के थाना पर रखती थी। अनिकेत रंजन अपराधी था, अनिकेत रंजन आतंकवादी था। क्या गुनाह था अनिकेत रंजन का? यही गुनाह था ना कि चीनी मिल आंदोलन किया था, चीनी मिल चालू कराने के लिए बोल रहा था, किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए कह रहा था, मजदूरों का बकाया भुगतान करने के लिए कह रहा था। क्या दोस्त था अनिकेत रंजन को, जो उसमें लाठियों से पीटा गया, सर फोड़ा गया, झूठा मुकदमा में फंसाया गया, 3.5 महीना बाहर दौड़ाया गया और हमारे रिश्तेदारों को उठा के थाना पर टॉर्चर किया गया। क्या गुनाह था? तो उस समय ये लोग कहां थे जो आज मोदी जी से चीनी का चाय मांग रहे हैं? ये वो लोग उस समय कहां थे? और ये इसीलिए मैंने बेशर्म कहा, ये बेशर्म लोग उस समय कहां थे जब अनिकेत रंजन आंदोलन में बैठा था। उस समय अगर ये लोग 20% लोग भी उस आंदोलन में आके बैठ गए होते भाई साहब, तो ना 2 मजदूर का शहादत होता, शहीद होते, ना चीनी मिल बंद होता, चीनी मिल भी चालू हो जाता। अगर जिला का पूरा लोग राजनीति छोड़ के, जाति धर्म का बात छोड़ के, सारा भेदभाव छोड़ के, हर चीज भुला करके और आंदोलन पर बैठ गया होता, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूं कि चीनी मिल चालू हो जाता और 2 मजदूर शहीद भी नहीं होता, और किसानों का भी भुगतान हो जाता, मजदूरों का भी भुगतान हो जाता। और अनिकेत रंजन जैसे क्रांतिकारी आंदोलन जो बिना स्वार्थ का जिले में आंदोलन करता है, उनको भटकना भी नहीं पड़ता, लाठी भी नहीं खाना पड़ता। झूठा मुकदमा में फंसाया गया महाराज। कितने लोग इस जिले के अच्छे लोग हमारे समर्थन में उतरे, कितने लोग। कुछ लोग ऐसे समाज सेवी थे जो जिला प्रशासन को फोन करते थे कि अनिकेत रंजन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आपका भी उस समय सर फूटा था? अरे भाई मेरा भी सर फटा था, बहुत सारा फोटो उस समय का वायरल हुआ होगा, देख लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे समाज सेवी जो ये कहते थे कि अनिकेत रंजन की गिरफ्तारी कब होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस बेशरम नेता से, उस बेशरम समाज सेवी से पूछना चाहता हूँ, आतंकवादी थे अनिकेत रंजन? अपराधी थे? क्या गुना था? चीनी मिल ना मांग रहा था आदमी, पेमेंट ना मांग रहा था आदमी। तो जो आज चीनी मिल का रट्टा रट रहा है वो उस समय क्यों चुप था? और आज जिस पर आरोप लगा रहे हो वो तो मजदूरों के बीच में जाके बैठा भी, भाजपा के लोग बैठे भी। मैं भाजपाई नहीं हूँ। अच्छा, लोग सुनिए, कुछ लोग आरोप लगाता है कि अनिकेत रंजन भाजपाई हो गए हैं। अरे भाजपाई हूं मैं,
जी नहीं, इस जिले का नागरिक हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, हक अधिकार मांगता हूं। भाजपा के लोग विरोध करते, गलत करते तो उनका भी विरोध मैं करता था। अच्छा, लोग अभी भी कहते हैं कि आप पहले बीजेपी का विरोध करते थे, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप बीजेपी का विरोध करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। लोग कह रहे थे जब मैं विरोध करता था, हाँ। उस समय जो लोग आज कह रहे थे वो लोग कहाँ थे? कहा नहीं मेरे पीठ पे आके खड़ा हुए। जब मैं विरोध करता था इन लोगों को पीठ पे खड़ा होना चाहिए था ना, काहे नहीं खड़ा हुए? तो दोगली मानसिकता और दोगली नीति से चलने वालों के साइड में रहता हूँ। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद भी आपने चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा छोड़िए, लोकसभा चुनाव का तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ। लोकसभा चुनाव में लड़ा नहीं था उस समय, बस जोश जुनून में हमारे साथी लोग चढ़ा के पूरा गया, भाई लड़ा ली तो लड़ा ली, हमला ठीक बात, लड़ल जाई। आप समझिए ना कि चुनाव का मतलब तक नहीं समझ में आता था। चुनाव में कैसा तैयारी की जाती है, बस ऐसे ही लड़ लिए थे। मैं बता रहा हूँ भाई, कैसे डॉक्यूमेंट फिल किया जाता वो भी नहीं पता था। समझिए 10 से 12 हजार नौजवानों की रैली लेकर मैं पहुंच गया नॉमिनेशन देने, और नॉमिनेशन जो फाइल किया जाता है भराना, उसमें प्रस्तावक भी हमने नहीं तैयार किया था। ये हमको आइडिया नहीं था उस समय, ये पता नहीं था। देखिए सबसे बड़ी चीज, कुछ जानकारी थी, कुछ गड़बड़ थी। तो जिस दिन रैली में निकाला था ना, वो दिन नॉमिनेशन हमारा नहीं हुआ। लास्ट डे जाके नॉमिनेशन हमारा हुआ। जानकारी की अभाव थी, बस लड़ना था। लेकिन बाद में साधन का अभाव था, मोटरसाइकिल था हमारे पास, भाड़ा पर कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए गाड़ी भी हम लोग स्कॉर्पियो लिए, लेकिन छात्र के पास कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा, उसके बाद नहीं हो पाया, मैं बता रहा हूँ, नहीं हो पाया। मुश्किल से 10-15 गांव में भी मैं नहीं जा पाया वोट मांगने, छोड़ दिया, नहीं हो पाया। क्योंकि बस जानना था, पहचानना था कि चुनाव होता क्या है, लड़ते कैसे, सिस्टम क्या होता है जाना, तभी 2158 वोट आए थे। अच्छा, उसके बाद आपने पिपरा से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी आपकी हार हुई। विधानसभा चुनाव लड़ने का कब सोचा? जब चुनाव में लड़ा तो उसमें मैं हार नहीं मानता हूँ। बिना किसी सपोर्ट, बिना पैसा का अगर कोई नौजवान चुनाव लड़ता है और लगभग 3500-4200 के आसपास वोट लाता है, और उसके अलावा 2 बार मंत्री रहे स्टेट में, कई बार विधायक रहे, कितना खर्चा किया बेचारे, उसके बावजूद भी 41 पंचायत में 31 पंचायत में उनसे ज्यादा वोट मैं लाया, 31 पंचायत तक उनसे मैं लीड रहा, आगे रहा। तो यही इसको मैं अपनी जीत मानता हूँ। अनिकेत रंजन, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अनिकेत रंजन पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या जनसुराज से करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अनिकेत रंजन को, और सवाल ये भी है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बार का? मैं बता रहा हूँ, चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत बड़का चीज नहीं है। मैं चुनाव लड़ने का स्वार्थी नहीं हूँ कि मुझे किसी हाल में चुनाव लड़िए जाना है, चाहे हेने जाए चाहे होने जाए, केनहू चल जाए, केनहू से टिकट मिल जाए, बस चुनाव लड़ लेना है, ये चीज नहीं है। अब मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब जनता चाहेगी। अब मैं पार्टी भी उसी पार्टी में ज्वाइन करूंगा जहां मेरे पीछे एक संगठन है, हजारों लोग उस संगठन में है। मैं सबका एक मीटिंग करूंगा, वहां सबसे राय लूंगा कि मुझे किस पार्टी में जाना चाहिए। तो इस बार चुनाव मैं बता रहा हूँ मुझे किस पार्टी में जाना चाहिए, किसी पार्टी में जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए, या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। ये मैं अपने संगठन के सदस्यों के साथ एक मीटिंग करूंगा, भाइयों के साथ मीटिंग करूंगा, जो भाई ये सब हमारा राय देगा उस तरह करूंगा। मैं अकेला, मैं स्वार्थी थोड़े हूँ कि अपने जीवन का अकेला फैसला लेकर कहीं चल दूं, जी वो सब नहीं होगा। तो आपने सोचा तो होगा कि इस बार? जी नहीं, मैं नहीं सोचा हूँ। मैं सोचा हूँ मैं सभी संगठन के साथियों को बैठाऊंगा, विचार करूंगा, तो जो सर्वसहमति से जो निर्णय होगा वहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक आपके दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, आप लोगों ने साथ में कई आंदोलन किए हैं, कई बार घूमे हैं, कई बार आप उनके पक्ष में बोलते हुए आए हैं। वो जब जेल में थे तब भी आप बोलते आए थे, उनका सपोर्ट करते आए थे। लेकिन आजकल आप उनसे, आपका उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं हो रहा है, विरोध में वीडियो बनाते हैं। ना हम बता रहे हैं, बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप तक, तो अनबन कैसे होगा? कहीं कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। वो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन में। आप नहीं, आपका कई सारा सोशल मीडिया पे आप ही के अकाउंट पे वीडियो है, आप उनके खिलाफ में वीडियो बनाते देखे? खिलाफ में नहीं बोला हूँ, हर वीडियो को देखिए, कहीं खिलाफ नहीं है किसी वीडियो में। उस वीडियो में एडवाइज किया गया है, सलाह दिया गया है, लेकिन कुछ चमचे लोग उसको विरोध समझ लेते हैं। मतलब आप मनीष कश्यप को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं? बिल्कुल। मान लेते हैं कि जब भी उन्होंने कुछ बोला है उसके लिए हमने पूछा है कि क्यों, का है, अब का है, तब का है नहीं, ये सवाल होता है ना। सवाल पूछे हैं, विरोध हम नहीं किए हैं। मैं क्यों विरोध करने जाऊं? वो जब मुसीबत में थे तो 9 महीना अपना घर का खाना खा के, अपना डीजल भरवा के पूरा बिहार में बहु आए हैं। अपना देख, आप बीच में सवाल मत करिए, पहले पूरा सवाल का जवाब सुना करिए। 9 महीना संघर्ष किए हैं, तब भी एक शब्द उस आदमी के मुंह से नहीं निकला।
फिर भी हम कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं, वो अपना ज़िंदगी में आगे बढ़े, हमारा शुभकामना है। तो आपको लगता है मनीष कश्यप बहुत सेल्फिश टाइप के इंसान है? वो तो जनता तय करेगी, मैं क्यों बोलूँ। मेरे कह देने से नहीं, आपके भी तो दोस्त रहे हैं। मेरे कह देने से वो सेल्फिश हो जाएंगे, मेरे कह देने से महान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ अन्याय हुआ, सुनिए, उनके साथ जब अन्याय हुआ, उनको जेल में डाला गया, तो हम पूरा बिहार में घूम के आंदोलन किए, लड़े, सत्याग्रह 2 आंदोलन किए, सब चीज़ किए कि नहीं किए। तो हमारा फर्ज था। आज आप भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। आज किसी यूट्यूबर पर केस होता है तो मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? एकदम जाता हूँ। आज किसी हक अधिकार के लिए बात होती है, लड़ने नहीं जा रहा हूँ। आज नाइट गार्ड के साथ अन्याय हो रहा है, 13 महीना काम करवा के उसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो आज नाइट गार्ड के संग आंदोलन किया हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि वो जानकारी नहीं है, तो एक इतना ना बड़का आंदोलन होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ, उनको समझ में आ जाएगा। आपको जानकारी नहीं है, पूरा सरकारी मिडिल स्कूल में नाइट गार्ड का बहाली हो गया, आपको पता नहीं है। तो ये विरोध करवाने वाला बात है कि नहीं, स्टेटमेंट है कि नहीं। तो नाइट गार्ड के लिए लड़ रहा हूँ, सुनिए। उसके बाद डाटा ऑपरेटर के लोग को उनको अस्थायी नहीं किया जा रहा है, सर अस्थायी नहीं किया जा रहा है, परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उनका समायोजन नहीं किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ मैं भी आवाज़ उठाया हूँ। देखिए, मेरे पास जो समस्या लेकर के आता है उसका मैं समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, बीच में मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, उसके पहले वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लोग उनको दूध से नहला रहे थे। अचानक पता चला कि वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने कहा कि माँ का मन था, माँ का मन रखने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर उनके साथ तो जब माँ का मन था तो फिर बीजेपी छोड़ क्यों दिए? जब माँ का मन था भाजपा ज्वाइन करने का, माँ ने मोदी जी को सौंप दी थी, तो मोदी जी के ही भरोसे रहना था। एक बार टिकट नहीं मिला, कुछ मामला हो गया, कुछ अगर भाजपा आपके खिलाफ नहीं बोलती है, आपके सपोर्ट में नहीं बोलती है, तो क्या हो गया? रहते वहीं पर, क्योंकि माँ का आदेश था ना। माँ का आदेश को आपने तार कर दिया छोटा सा बात के लिए, कुछ ही मामलों के लिए, तो ये अलग चीज़। देखिए देखिए, उस मामले में बोलिएगा तो बहुत सारा बातें आ जाएंगी सामने, तो उस बेहतर है कि वो जीवन में अपना अच्छा काम करे, आगे बढ़े, बढ़िया काम करे। उनके व्यक्तिगत जीवन, हाँ, हमको लेकर के कोई सवाल करता है कोई, उस दिन जवाब देंगे। बात हुई थी कितने दिन हो गया? जिस दिन हमको लेकर के कोई सवाल करेगा वो दिन जवाब ठोक के देंगे। जवाब देने में कमजोर थोड़े हैं लोग। हवाई है, हम जमीनी आदमी है। लोग हवा में उधियाता है, हम जमीन पर लड़ते हैं। सीधी सी बात है। ये जो धुआं जो दिख रहा है ना, ये धुआं कब छट जाएगा, कब ये बादल हट जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इस धुआं पे घमंड मत करिए। ये धुआं कब छट जाएगा, ये बादल कब हट जाएगा, घमंड कब टूट जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो जो बादल छाए हुए हैं ना, इस बादल पर घमंड मत करिएगा। ये बादल कब हट जाएगा, छट जाएगा और आपका घमंड टूट जाएगा, कोई ठीक नहीं है। अच्छा, एक फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाला था आपका, तो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि मनीष कश्यप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले हार्ड क्यों हो गए? क्या अनिकेत रंजन की पहचान मनीष कश्यप से है? बहुत लोग कहते हैं कि अनिकेत रंजन की पहचान मनीष कश्यप से है। हम कहते हैं सुन, तोर अपन औकात हो पहले मनीष कश्यप के सामने खड़ा हो के, तू खड़ा हो जो पहले, खड़ा हो जाइए तो मनीष कश्यप के आंख में आंख डाल के आई सवाल पूछी है कि सबसे पहले अनिकेत रंजन आपके पास आया था कि आप उसके पास गए थे? सीनियर अनिकेत रंजन है इस मामले में कि आप हैं। आंदोलन सबसे पहले अनिकेत रंजन का देख करके आप शुरू किए कि आपको देखकर अनिकेत रंजन शुरू किया। जितने भी चापलूस, चाटुकार और वो टाइप के जो लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी इतनी औकात है मनीष कश्यप के सामने खड़ा होने की, तुम्हारा फोन अगर उठाता हो, तुम्हारा फोनवा अगर उठा ले तो ये पूछ लेना कम से कम। अगर उठा ले तो, फोनवा अगर तुम्हारा उठा ले तो पूछ लेना। अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, वीडियो में देखकर उनके मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं। मुझे बुरा बात नहीं लगता है। मनीष कश्यप सोशल मीडिया का हीरो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जमीन पर नहीं है। और एक बात जान लीजिए, छोड़िए, हाँ आगे पूछिए। अरे नहीं, छोड़िए, क्या हम कुछ और बोल रहे हैं, चलिए आगे। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले सदर अस्पताल में वेंटिलेटर वगैरह को लेकर के भी आंदोलन किया, तो वो क्या मामला था? और हरदम आप सदर अस्पताल में आईसीयू वेंटिलेटर का हम लगातार मांग कर रहे थे। ये भी कहते कि आईसीयू अगर वेंटिलेटर नहीं लगा सदर अस्पताल में तो चुनाव में नहीं लड़ूंगा। है किसी माई के लाल में हिम्मत तो कह दे, कोई आके कह दे। चीनी मिल कोई रट रहा है ना, एक मर्द है तो आके कहना दे कि चीनी मिल चालू नहीं करवाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो नहीं कह सकता है कि वो स्वार्थी है, उसके मन में है कि क्यों चुनाव लड़ लेवे के बाद ओकरा अंदर हिम्मत बताइए के कह देवे कि जब तक चीनी मिल चालू नहीं करवाऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि आईसीयू नहीं चालू करवाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह किसी को हिम्मत है तो आके कह दे चुनाव लड़ने वाला।
आज चालू नहीं होगा तो पक्का अनिकेत रंजन चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपको क्या क्या लगता है, आप मोतिहारी में हरदम आंदोलन करते आ रहे हैं, मोतिहारी में कौन कौन सी समस्या है जिसको ठीक कर दिया जाए? अभी मैंने देखा कि ट्रैफिक का जो लाइट होता है वो भी लगा, लेकिन अभी भी लोग पार कर जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ वो भी हमको बुरा लगा, उसके खिलाफ भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझना चाहिए। मोतिहारी में बहुत सारे से लोग जो समझदार हैं समझ चुके हैं, लेकिन लोग कहता है कि कैमरा थोड़े चलान थोड़े कटेरी टपा दे, वो टप जाता है। तो प्रशासन को भी मैंने एडवाइस किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपी साहब को, कि कम से कम अगर जो सिग्नल तोड़ रहे हैं तो कैमरा में उनको कैप्चर किया जाए, उनको चालान काटा जाए, ताकि धीरे धीरे सीखा जाए। यही लोग पटना में जाते हैं तो सही रहते हैं, यही लोग। कुछ लोग कह रहे थे कि गांव देहात के लोग हैं, पहली बार ट्रैफिक देखा है, धीरे धीरे इन्हें सीखेगा, बोले घंटा सीखेगा। यही लोग पटना में सीख लेता है, यही लोग कोलकाता में जाकर सीख लेता है, यही लोग मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर में जाता है तो सीख लेता है, और आके मोतिहारी में कहता है कि मोतिहारी अपन शहर में टपा दे होने करी, कोई नहीं है दिखाई। तो ये सोच का बात है ना। आप अपने जगह को अगर स्वर्ग नहीं बनाएंगे, सुंदर नहीं बनाएंगे, तो नेता के भरोसे बैठिएगा तो नेता आपका बदल देगा। ये मत समझिएगा कि आपका कल बदलेंगे, ये भ्रष्ट नेता है भाई साहब। ये ज़्यादा से ज़्यादा बदलेंगे तो अपना दल बदलेंगे, आपका कल नहीं बदलेंगे। अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार है मोतिहारी में, आपको लगता है विकास हुआ है जितना होना चाहिए? किसका? मोतिहारी विधानसभा में जो विकास होना चाहिए मोतिहारी के लिए पिछले, यह सवाल आपको जाकर स्थानीय नेता से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं जिस दिन नहीं मैं आंदोलन करता हूँ गलत सिस्टम के खिलाफ, तो सुनिए, मैं आंदोलन यहाँ पे आरजेडी के खिलाफ भी करता हूँ, भाजपा के खिलाफ भी करता हूँ, सारे पार्टियों के खिलाफ करता हूँ। तो मैं करता हूँ ना। नहीं, जब से बीजेपी की सरकार है मोतिहारी, हम बता रहे हैं, बीजेपी सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, मैं आरजेडी की भी बुराई नहीं करूंगा, बीजेपी की बुराई नहीं करूंगा। अब पूछिए क्यों नहीं करूंगा? कारण होगा ना उसके पीछे, क्यों नहीं करूंगा आरजेडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। मैं इसलिए आरजेडी और बीजेपी का विरोध नहीं करूंगा क्योंकि यही के लोगों ने उनको चुना है। अगर मुझे विरोध भी करना होगा तो मैं उस जनता के उस सोच का विरोध करूंगा जो बार बार लोगों को मौका देती है। अगर कोई एक बार काम नहीं करे तो उस दोबारा मौका मत दीजिए। अच्छा, एक बात पूरा सुनिए। तो मैं आरजेडी और बीजेपी का विरोध नहीं करता हूं। मैं कंप्लेन करना होता है तो जनता के सामने कंप्लेन करता हूं, क्योंकि आपने चुना है ना, वो अपने से तो नहीं प्रकट हो गया कुर्सी पर। गलत काम है, नहीं काम कर रहा तो मत चुनिए ना भाई। आज सुनिए, आज नगर में मेयर हैं, आरजेडी के समर्थन वाले हैं, काम नहीं करते हैं तो मत जिताइए मेयर। विधायक है भाजपा के हैं, काम नहीं करते हैं मत जिताइए। ये तो आपके हाथ में ना है, पार्टी के हाथ में थोड़े होता है, ये आपके हाथ में है, आप चुनते हैं ना भाई। तो गलत कौन है? आप हैं। पार्टी गलत नहीं है, भाजपा गलत नहीं है, आरजेडी गलत नहीं है, आप गलत हैं। अच्छा, एक नाम है बड़ा बिहार में अभी चर्चित है, प्रशांत किशोर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर जी के बारे में हमारा राय बहुत अच्छा है। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, बड़ा शानदार सोच है उनका बिहार को लेकर के। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य इस बात का होता है कभी कभी उनकी जो टीम है कंप्लीटली स्वार्थी है और पैसा लूटने और खसोटने वाली है, और प्रशांत किशोर को कंगाल बना के छोड़ देगी। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी है कि उदय सिंह जी की पार्टी है, ये तो लोग जानता है, पता नहीं क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पूरे बिहार में खाता नहीं खुलेगा जनसुराज का। एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। 243 सीटों में एक भी सीट जनसुराज नहीं जीतेगी। अब क्यों नहीं जीतेगी? मैं ये कहता हूं कि जनसुराज कोई सीट नहीं जीतेगी तो सब लोग सुनता है, कुछ लोग गरिया देता है, कुछ लोग गलत कमेंट करता है, कुछ लोग निगेटिव कमेंट करता है, लेकिन कोनो बड़ा ये नहीं पूछता है कि काहे नहीं जीतेगी। भाई साहब, आपने क्या देखा है, क्या महसूस किया है कि आपने कह दिया कि नहीं जीतेगी? खाता नहीं खुलेगा भाई, काहे खाता नहीं खुलेगा? अनिकेत रंजन जी बताइए, आपने क्यों कहा? यह सवाल आप हमसे कोई पूछता नहीं है। तो हम पूछ देते हैं आपसे कि हाँ, एक भी सीट क्यों नहीं जीतेगी? जनसुराज एक भी सीट इसलिए नहीं जीतेगी पूरे बिहार में क्योंकि इनके लोगों का सिलेक्शन जो है, प्रशांत जी जब आए थे शुरू में इन्होंने क्या कहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, परिवार है जो राजनीति पर कब्जा किए हैं, उसी का रिश्तेदार और वहीं उसी का बेटा बाप राजनीति में रहते हैं, टिकट मिलता है। तो मैं उन लोगों को मौका दूंगा जो किसी भी दल में नहीं गए हैं, पहले उनका परिवार राजनीति में नहीं रहा, उसको नहीं मौका दिया गया। वैसे वैसे लोगों को मैं चुनूंगा और वैसे वैसे लोगों का मौका दूंगा। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। आज देखिए ना क्या हो रहा है। जितने भी एक्स एमएलए है, मिनिस्टर है, उनके बेटा पोता नाती सबको ज्वाइन कराया जा रहा है। उसके बाद जितना भी पूर्व में जो सांसद रहे उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। पूर्व के सांसद उदय सिंह जी न कभी पैदल चले, न कभी संगठन में रहे, न कुछो थे, कहीं नहीं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, न संस्थापक सदस्य हुए, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ दो के आदमी को उठा के कहाँ दो, वो मुख्य सचिव रहे कि पता नहीं, जो विदेश में क्या बोलते हैं वो, उनको वो रहे हैं, जिंदगी भर एसी में रहे हैं, गरीब गांव गरीब कभी देखा नहीं है, उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
ये तमाम चीज़ सब सेटिंग है, ये पूरा सेटिंग है सब चीज़, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा। प्रशांत किशोर का सोच बहुत अच्छा है। पूरे बिहार में जन सुराज का खाता इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि प्रशांत का सोच अच्छा तो है, लेकिन उनके पीछे टीम जो काम करती है वो एकदम फर्जी है, एकदम गलत है। प्रशांत किशोर के सामने गलत डाटा प्रस्तुत करता है, गलत व्यक्ति को सामने उनके रखता है और कंप्लीटली गलत सिस्टम को यूज करके प्रशांत किशोर के आगे दाएं बाएं में उनको घेरे है और सच्चाई से उनको कोसों दूर रखा है। आईपैक जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो उनकी थी, अब उसको जनसुराजी बना दिए हैं, जनसुराज के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो प्रशांत किशोर और जनता के बीच में बहुत बड़ा खाई पैदा है, जिस खाई का नाम आईपैक है और आईपैक का नाम बदल के जनसुराज किया गया है वो। तो ये सारी चीज़ें लोगों को हैं जिसके वजह से पूरे बिहार में जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आज देखिए आपने कहिए, आप कहिए कि गोविंदगंज में और राज्य में मीटिंग हुआ था, इतना भयंकर भीड़ था कि सारा लोग को देख के हालत खराब हुआ था ना भीड़, देखा ना आपने। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मीडिया मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट उनसे बादे में कोई जानेगा। तो वो हर क्षेत्र में 200 से ज़्यादा लोगों को नहीं जो है उनके साथ जुड़े हुए, 200। अब बताइए, अब चिड़ैया के जो उनके भावी प्रत्याशी लोग हैं 5 आदमी, तो 5वें आदमी को कह दिया गया तो 5वें आदमी लाजाइयो को 5-5 को बस लेके आएगा, तो एक चिड़ैया से कई गो बस आ गया 25 गो। अब नरकटिया विधानसभा में जाइएगा तो कम से कम 3-4 गो प्रत्याशी है, वो 20 गो बस ले आया है प्रत्याशी। अब किसी इस जिला में किसी भी हेडक्वार्टर में किसी भी अनुमंडल प्रखंड में अगर जनसुराज की मीटिंग हो रही है तो सबको दिया गया है निर्देश कि आपका बस कै गो आ रहा है। रक्सौल से कै गो बस आया, सुगौली से कै गो बस आया, बेतिया से कै गो बस आया, शिवहर से कै गो बस आया, औरैया से कै गो बस आया, संग्रामपुर से कै गो बस आया, पिपरा विधानसभा से कै गो बस आया, कल्याणपुर से कै गो बस आया, कौन प्रत्याशी कितना बस लेकर के आया, उनका टीम पूरा नोट करता है। अब एक जगह कहीं आंदोलन करा रहे हैं और हर जगह से 1-1 हज़ार, अगर 20 जगह से अगर 1-1 हज़ार लोग आ गया, 10 जगह से 1-1 हज़ार लोग आ गया, तो 10,000 का ना भीड़ हो गया भाई। वो 10,000 लोग गोविंदगंज के नहीं थे, वो अलग अलग जगह के लोगों को वहां बुलाया गया और अलग अलग लोगों को बुला करके भीड़ लगाया गया और उस भीड़ को और 10,000 को भीड़ को 40,000 भीड़ दिखाना कोई प्रशांत किशोर से सीखे। अच्छा, अब आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, क्या मनीष कश्यप नौटंकी करते हैं? क्या मनीष कश्यप नौटंकी करते हैं? ये तो जनता तय करेगी। आपकी क्या राय है? इस पे हम कोई नहीं जवाब देना चाहते हैं पास। अच्छा, आपको क्या लगता है कभी मोतिहारी का जो चीनी मिल है दोबारा कभी चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जनता ही नहीं चाहती है। जनता अगर सही निर्णय लेती तो कब का चालू हो गया होता। अच्छा, क्या मोतिहारी विधानसभा से या किसी भी विधानसभा से अनिकेत रंजन 2025 का जो विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये हमारा संगठन तय करेगा। अच्छा, इस चुनाव में आपको क्या लगता है जनसुराज की कितनी सीटें आएगी? आपने बता ही दिया था। खाता नहीं खुलेगा बिहार में अगर ये सिस्टम रहा तो। हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सिस्टम को सुधार करे ताकि कुछ सीटें आएँ, बिहार के लोगों का उम्मीद जिंदा हो। हम भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का कुछ सीट निकले बिहार में, लेकिन जो सिस्टम लगातार चल रहा है ये नहीं निकल पाएगा। अच्छा, जो नीतीश कुमार है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है, गड़बड़ हो गई है? आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर वही सवाल उठा रहे हैं जो अपने बाप के ऊपर सवाल उठाते हैं। पूरा जिंदगी बाप कष्ट के झेल के भूखे प्यासे रह के बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना देता है और डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद बेटवा कहता है बाप को कि तू पागल हो गया बड़ा, तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं खे। तो वही हाल उन लोगों का है। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को दिया है, जो बिहार को बना दिया है, जो बिहार को जो गिफ्ट दिया है, और उसके एवज में अगर उसको कोई मानसिक रोगी कहता है तो उससे बड़ा बीमार कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं? सबसे बड़ा चीज़ है ये, जो बोलता है वो भी बोलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तानी के सामने, चाइना के सामने, हम कहें कि हम बांग्लादेश के सामने कहें कि हमारा देश प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। लानत है ऐसे भी हिंदुस्तानी पर जो अपने प्रधानमंत्री का विरोध करे। प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है, उसका विरोध किस, जब तक वो कुर्सी पर है, उस कुर्सी का और उस प्रधानमंत्री पद का उस व्यक्ति का कोई विरोध करेगा और हमारे सामने आएगा तो उसको छोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मोतिहारी विधानसभा से इस बार प्रमोद कुमार जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं उनका टिकट कट सकते हैं? क्योंकि लोगों का बड़ा सारा सवाल था। आप टिकटवा काट दीजिएगा? नहीं, हम और आप काटने वाले काट देंगे, तो फिर इस पर चर्चा नहीं करना है। वो तो पार्टी उनका तय करेगा, उनका विचारधारा तय करेगा कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अच्छा, मोतिहारी में एक बार मोदी जी अभी जस्ट आए थे तो उन्होंने कहा था मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाएंगे, इस पर क्या सोचते हैं? अगर उन्होंने कहा है तो इसमें गलत क्या कह दिया है?
मुंबई है उगा के मंत्र पढ़ के छीट के मुंबई तो नहीं बना दी है। उन्होंने कहा है कि बनाया जाएगा, तो इस पर विचार होना चाहिए। बनाया जाएगा। ठीक है, आपने कहा, अच्छी बात है, अब इस पर प्रयास हो। अब यहाँ के लोगों को इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि मोदी जी ने मुंबई बनाने के लिए कह दिया। अब यहाँ के लोगों को इस बात पर लड़ना चाहिए और स्थानीय सांसद और विधायक से मांग करना चाहिए कि अब आप उस पर लगिए मोदी जी के पीछे और उनसे मांग करिए और काम करवाना स्टार्ट करिए ताकि ये मुंबई जैसा हो सके। अच्छा, लोगों का बड़ा सारा सवाल था कि अनिकेत रंजन का अब शादी हो चुका है। अब ब्याह तो हो ही गया, ब्याह हो गया है। तो जो ब्याह हो गया, आपका ये लव मैरिज हुआ, अरेंज मैरिज? ना, ऐसा बात नहीं है, गार्जियन लोगों ने तय किया, उससे शादी हुआ है। अच्छा, लोग कह रहे थे कि बहुत लोगों का सवाल था कि नहीं लव मैरिज था, इसको अरेंज में बदल दिया गया। कुछ नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शादी ब्याह हम लोगों के लिए कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है जिस चीज़ को लेकर के हम समाज में चल रहे हैं। हर किसी का व्यक्तिगत जीवन होता है और व्यक्तिगत जीवन में किसी को ताक-झाक भी नहीं करना चाहिए। हर लड़ाई का एक वसूल होता है, हर लड़ाई का एक सिस्टम होता है। व्यक्तिगत जीवन, अच्छे जो दुश्मन होते हैं ना, परिवार पर कभी अटैक नहीं करते हैं। अच्छे दुश्मन हमेशा सामने सामने लड़ते हैं, तो वो अलग चीज़, परिवार अलग चीज़ है। और रही बात हमारी शादी ब्याह की, तो गार्जियन लोगों ने तय किया, जहाँ कहा वहाँ लोग हुआ। अच्छा, आप समाज में बड़ा हार्ड टाइप के दिखते हैं, आंदोलन करते हैं, घर पे कभी जाते हैं तो पत्नी कभी पूछती नहीं है या डांटती नहीं है कभी, कुछ ऐसा? भाई सबसे बड़का चीज़ कितनों क्रांतिकारी होइएगा तो रोड पर, घर में क्रांतिकारी दिखाइएगा तो फिर आपका सीधे आप पर लाठी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कभी आप लेट से आते हैं तो पूछती हैं कि लेट से क्यों आए हैं? ऐसा लेट से आते हैं? हाँ हाँ, क्या पूछे हैं? लेट से कभी आप आते हैं तो कभी कुछ कहती हैं कि लेट से क्यों आ गए, या कभी कॉल करके मौका ही कहती हैं नहीं देते हैं हम, लेटे से नहीं जाते हैं, टाइमली चले जाते हैं। टाइमली चले जाते हैं। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक है सब लोग।